आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको आज बता रहे हैं छिंदवाड़ा चौराहे के पास अचानक एक बार फिर अतिक्रमण विरोधी दस्ते की धमक सुनाई दी गई। छिंदवाड़ा चौक के में कुछ जगहों पर पुलिस और नगर पालिका परिषद राजस्व अमले की संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। छिंदवाड़ा चौराहे में वैसे तो समूचे सिवनी शहर में सन 2019 के नवंबर माह के अंत से दिसंबर माह के मध्य तक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था। इस अतिक्रमण विरोधी अभियान में पक्षपात के अनेक आरोप लगे थे। इसके बाद अतिक्रमण विरोधी अभियान को आधा अधूरा छोड़ दिया गया था। जिनके अतिक्रमण टूटे थे वे लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। उस दौरान गणेश चौक से बरघाट नाका जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण तोड़े गए, पर वहाँ ये नहीं बताया गया कि कहाँ तक उनका अतिक्रमण है और कहाँ से वे अपना निर्माण करा सकते हैं। वर्तमान में जब बारिश सर पर है, ऐसी स्थिति में अतिक्रमण विरोधी अभियान को अंजाम दिया जाना अपने आप में एक बड़े प्रश्न चिन्ह से कम नहीं है। वो भी कोरोना काल में इस तरीके की अगर स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो ये वाकई बहुत गंभीर बात मानी जा सकती है। आप देख सकते हैं दरअसल छिंदवाड़ा नाके में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलिमा बघेल और डॉक्टर बघेल, उनके पति भी डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, दोनों के दवाखाने के बाहर, चूँकि वर्तमान में कोरोना कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है, इसलिए कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के चलते शारीरिक दूरी बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसी स्थिति में दवाखानों में अगर जगह नहीं है तो दवाखानों के बाहर टेंट, अस्थायी टेंट लगाकर, अस्थायी शेड लगाकर मरीजों के बैठने की अगर व्यवस्था की जा रही तो प्रशासन को इस बात को समझने की ज़रूरत है। वैसे अगर देखा जाए तो सिवनी शहर में जितने भी बैंक हैं, जितने भी कार्यालय हैं, उनके बाहर भी इस तरीके से अस्थायी टेंट लगाए गए हैं, पर वहाँ पर शायद पुलिस, राजस्व या नगर पालिका प्रशासन का नजला नहीं टूटता दिखता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मरीजों के लिए शेड लगाया गया था, अस्थायी शेड ही माना जा सकता है, आप इसे देख सकते हैं। इसे निकाल कर इसे तोड़ने की बात जब सामने आई तो ये यहाँ विवाद की स्थितियाँ निर्मित होने लगी। हम आपको आगे पूरी बात बताएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट है। हम फिलहाल लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप सभी की सुविधा के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा वीडियो बुलेटिन के साथ ही ऑडियो बुलेटिन भी लाए गए हैं। आप ऑडियो बुलेटिन का भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ अस्थाई शेड, जो एक हरे रंग की जाली होती है, उस जाली को लगा दिया गया था ताकि धूप से बाहर बैठने वाले मरीजों को बचाया जा सके। इसके अलावा कुछ जगह पॉलीथीन भी लगाई गई थी। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम के चलते ये व्यवस्थाएं की गई थी। व्यवस्थाएं मुकम्मल मानी जा सकती हैं, पर इस सब के बाद भी अब हम आपको बताते हैं वास्तव में ये आप देखिए वास्तव में क्या हुआ। ये सारी चीज़ें आपके सामने देखिए। जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची और मौके पर जाने के बाद अमला वहां पहुंचा। आप देखिए ये डॉक्टर नीलिमा बघेल, वैसे भी सिवनी में नेत्र रोग विशेषज्ञों की कमी है।
ये अस्थाई शेड बनाया गया था, शेड स्थायी भी नहीं था। नहीं तो मैं कलेक्टर साहब से चर्चा कर लेंगे और आप खुद देखो वैसे भी चिकित्सकों को संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, उसके बाद भी अगर चिकित्सक मरीजों के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में तैयार हैं, वे मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो प्रशासन को समझने की बहुत ज़रूरत है। वैसे भी सिवनी में नेत्र रोग विशेषज्ञों की कमी है। प्रशासन, सांसद, विधायक चाह कर भी सिवनी में नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं ला पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये स्थितियां यहाँ निर्मित हैं और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला शाखा भी इस मामले में पूरी तरह मौन ही दिख रही है। इस समय तो कम से कम चिकित्सकों को एकजुट होकर जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग से भेंट करनी चाहिए, उन्हें वस्तुस्थिति बताना चाहिए कि वर्तमान में शारीरिक दूरी की कितनी निहायत ज़रूरत है। इस सब के बाद भी अगर यहाँ इस तरीके से टेम्परेरी शेड, इस जिस तरीके का शेड ये डला हुआ है, ऐसे शेड यहाँ बैंक्स के द्वारा भी डाले गए, बैंक्स के बाहर भी डाले गए हैं, पर वो चूँकि सरकारी संस्थाएं, अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, इसलिए वहाँ ये माना जा सकता है कि उस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है। इतना ही नहीं, नवंबर और दिसंबर में जो अतिक्रमण तोड़े गए थे, वहाँ प्रशासन की अनदेखी के चलते अब पक्के अतिक्रमण एक बार फिर चालू हो गए हैं। ये पेशेंटों के लिए है ना, पेशेंटों के लिए कोई जिस तरीके का चल रहा है उससे लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी सबके लेके नहीं आ रही है। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, पूरा वार्तालाप सुनिए। बोलने के बाद तुरंत की तुरंत गाड़ी घुमा सर, पेशेंट लोगों के लिए इंतजाम है, ये कहाँ जाएंगे पेशेंट लोग? ठीक है, लगा लीजिएगा, अभी हमें ऑर्डर्स नहीं है। भैया देखो ऐसा है, मैं आज से आपका छोड़ेंगे, अगला बोलेगा कि हमारा क्यों छोड़ दिया। सर अभी तो वैसे ही डॉक्टर की कमी है, अब मैम बोल रही हैं कि हम हॉस्पिटल बंद कर दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? बताइए, ये सिर्फ इल्जाम लगाया गया है। देखिए, ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी हम निकाल लेंगे, आप नहीं लगाओ। अरे ये निकाल लेंगे ना सर, बोलते रहे। अरे निकाल लेंगे, चोट नहीं लगनी चाहिए भैया। एक बार हो चुका है। ये डॉक्टर मैम है, इनके साथ देख सकते हैं आप, ये कार्यवाही की जा रही है। वीडियो चलाइए तो आप लोग लाइव चलाइए। हमारी ये टेम्परेरी एक्सटेंशन है, ये कोई परमानेंट नहीं है और दिस इज फॉर पेशेंट, नॉट फॉर मी। हाँ भैया, वही तो हमने बोले। भैया लाइव चलाइए आप। ये देखिए, यहाँ पे पूरे गोले बना। राकेश लाइव चला, लाइव। ये डॉक्टर के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, आप देख लीजिए। कल डॉक्टर डे था और आज डॉक्टरों के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। नहीं, ये गलत कर रहे हैं यार सर, पर अभी तो जिंदगी बहुत से वैसे इंसान जी रहा है। चलो धीरे धीरे खोल लेंगे। चला देखो, लाइव चला। हाथ से उखाड़ो उखाड़ो। 2 मिनट में सर। आया भैया, खोल लो धीरे धीरे।
इलाज जिसको कराना हो कराओ। मैं अब कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ऐसा तो अपनी जिंदगी चली रही है ना। नहीं जिंदगी वैसे जूझ रही तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं। नहीं बेटा मैं नहीं दे दूंगी। मैम आप जिला कलेक्टर महोदय से क्या अपील करना चाहेंगी? भाई मैंने ये पेशेंट के लिए बनाया टेम्परेरी। बारिश में मैं अंदर नहीं बिठा सकती जी, 4 पेशेंट से ज्यादा। तो इनमें कम से कम 100 मरीज आँख के अस्पताल में आँख का डॉक्टर नहीं है, मैं कैसे करूँ? जी, मैम। अंदर बिठाऊंगी तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती। बाहर ये शेड लगाया है उसमें अब क्या करूँ मैं? यस मैम। फिर कैसे देखूं पेशेंट? मुझे बता दीजिए। यदि आज ये मैं कार्यवाही आज से करते अपना हैं? क्लिनिक आज ये मेरा खुल जाता, मैं आज से क्लिनिक बंद कर रही हूँ। मेरे को नहीं करना, आंखों का अस्पताल नहीं चलाना, जिसको देखना हो देखे। मेरा क्लिनिक बंद। मैं इसके बदले में ये मेरे हस्बैंड है, इसके बदले में ना इनके साथ गर्मी कहना चाहिए आपने कोरोना वायरस का वो करके की जी, है। जी। हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब मेरे को कोई ये भी हमने अपने खर्च से पहले हमारा थोड़ा एक्सीडेंट तक टूट गया, हमने मान लिया। अब ये पेशेंट के लिए देखिए क्या करें, कहाँ बिठाए हम कल पेशेंट? डॉक्टर्स डे के नाम पर बड़ी बड़ी सोशल मीडिया में पोस्ट डाली जा रही थी, आज ये आप लोगों के साथ किए जा रहे हैं। जी, आप जी। ये बताइए पेशेंट से गलत पूछो कर ना, रहे हैं, मैं सही खोल बात है। देती हूँ, मैं नहीं देखूंगी पेशेंट। बेहद तकलीफ दे स्थिति। बैठने के लिए किया है। अपन लोग जड़ी कुछ होता तो अपन लोग एकदम आते पेशेंट बन करके जैसे ये पेशेंट हमारे लिए सुविधा है, दूसरों के लिए थोड़ी की सुविधा है। हम कहते हैं जिंदगी मौत से हम लोग कुछ जूझ रहे हैं, वो तो उनकी देन है कि आज हम लोग जिंदा हैं। बड़े हॉस्पिटल जा रहे तो वहाँ हमारा इलाज नहीं हो रहा है, प्राइवेट में पैसा लेके इलाज करा, तो हम लोग के लिए ऐसा हो रहा है। ये गलत है ना। डॉक्टर के साथ हम लोग भी सहमत हैं। कलेक्टर साहब नहीं हम भी सहमत हैं मैडम आपके साथ। पेशेंट का नागपुर जा सकता है ना जबलपुर Yes, जा ma'am. सकता है। हम डबल शिफ्ट में काम करें, फिर पेशेंट का अपना काम हो जाए। कोरोना चलने का जिंदगी मौत के इलाज कर सकते मेरी शेड है। हैं। इस बात का पुलिस को भी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा शासन को भी सहमत देना ये चाहिए। बताइए रोड पे ये गलत है, ये रोड में रोड में इतना अत्याचार अन्याय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैडम के साथ हम भी सहमत है, पेशेंट हैं। अब तो पिछली बार हमेशा फैमिली के रूप में डॉक्टर साहब हम पूरी फैमिली हमारी है, हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से। क्योंकि मेरी गलती थी 3 फीट बड़ा था, मैं मानी। अब मगर ये तो बहुत गलत है, ये हटेगा तो कल से मेरा क्लिनिक बंद बिल्कुल रहेगा। total। प्लीज मैसेज डाल दीजिए जी, डॉक्टर मैम। बघेल का क्लिनिक कभी नहीं। जी मैम। तो बहुत हम थक चुके हैं, मैं हम भी तो जीना चाहते हैं। जी मैम। सही है। ये स्थिति है। उसमें अब क्या करूँ मैं? यस मैम। फिर कैसे देखूं पेशेंट? मुझे बता दीजिए। यदि आज ये मैं कार्यवाही आज से करते अपना हैं? क्लिनिक आज ये मेरा खुल जाता, मैं आज से क्लिनिक बंद कर रही हूँ। मेरे को नहीं करना, आंखों का अस्पताल नहीं चलाना, जिसको देखना हो देखे। मेरा हम उसमें कहना चाहिए, हम सारी गर्मी हमने कहना इसके बदले में ये मेरे husband, हाँ। इसके बदले में ना इनके साथ सारी गर्मी कहना चाहिए आपने कोरोना वायरस का वो करके की सही है। बात है। हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। नहीं, अब मेरे को कोई ये भी हमने अपने खर्च से पहले हमारा थोड़ा एक्सीडेंट तक टूट गया, हमने मान लिया। अब ये पेशेंट के लिए देखिए क्या करें, कहाँ बिठाए हम कल पेशेंट? डॉक्टर्स डे के नाम पर बड़ी बड़ी सोशल मीडिया में पोस्ट डाली जा रही थी, आज ये आप लोगों के साथ किए जा रहे हैं। पेशेंट से पूछो ना, मैं खोल देती हूँ, मैं नहीं देखूंगी पेशेंट। बेहद तकलीफ पेशेंट दे को बैठने के लिए किया है। हम लोग कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं। पेशेंट बन करके जैसे ये पेशेंट हमारे लिए सुविधा है, दूसरों की थोड़ी की सुविधा है। अरे अभी लॉकडाउन के समय में हम कहते हैं जिंदगी मौत से हम लोग कुछ जूझ रहे हैं, वो तो उनकी देन है कि आज हम लोग जिंदा हैं। बड़े हॉस्पिटल जा रहे तो वहाँ हमारा इलाज नहीं हो रहा है, वो प्राइवेट में पैसा लेके इलाज करा, तो हम लोग के लिए ऐसा हो रहा है। ये गलत है ना। डॉक्टर के साथ हम लोग भी सहमत हैं। नहीं हम भी सहमत हैं मैडम आपके साथ। पेशेंट ना नागपुर जा सकता है ना जबलपुर जा सकता है। हम डबल शिफ्ट में काम करें, फिर पेशेंट का अपना काम हो जाए। कोरोना चलने का जिंदगी मौत के इलाज कर सकते हैं। टेम्परेरी शेड है। इस बात का पुलिस को भी थोड़ा सा शासन को भी सहमत देना चाहिए। बताइए रोड ये गलत है, ये बिल्कुल सही रोड में इतना अत्याचार अन्याय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत गलत। मैडम के साथ हम भी सहमत है, पेशेंट है। अब तो पिछली बार हमेशा फैमिली के रूप में डॉक्टर साहब हम पूरी फैमिली हमारी है, मशीनें टूटी, हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ से। क्योंकि मेरी गलती थी 3 फीट बड़ा था, मैं मानी। अब मगर ये तो बहुत गलत है, ये हटेगा तो कल से मेरा क्लिनिक बंद रहेगा। total। प्लीज मैसेज डाल दीजिए जी, डॉक्टर मैम। बघेल का क्लिनिक कभी नहीं। जी मैम। तो बहुत हम थक चुके हैं, मैं हम भी तो जीना चाहते हैं। जी। सही है। ये स्थिति है।
कोई बहुत बड़ा मुझे कैंप। जैसा कि आप देख सकते हैं डॉक्टर बघेल मैडम का कहना है कि अगर उनका ये टेम्पर देखा आपने, ये डॉक्टर नीलिमा बघेल और डॉक्टर आर.एस. बघेल, इनके दवाखाने के बाहर ये शेड लगा हुआ है। शेड किस तरीके से हटवाने की कवायद की जा रही है, ये दुखद माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। प्रशासन को चाहिए कि जहां पक्के अतिक्रमण है, जहां कंक्रीट के ईंट गारे के अतिक्रमण है, वहां से अतिक्रमण हटवाए जाएं, बजाय इस तरीके के। चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी है, इसलिए अभी फिलहाल इसकी ज़रूरत है। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।